अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड का एग्ज़ाम। आज मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि OMR शीट कैसी दिखती है और उनको कैसे फिलअप किया जाता है, उसका क्या तरीका है। सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम मैं देके आई थी डीडवाना के अंदर, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं और बताया जाए कि इस वीडियो के अंदर हम OMR शीट कैसे फिलअप करते हैं। जिनको नॉलेज नहीं है, जो फर्स्ट टाइम देने जाएंगे नेक्स्ट टाइम, उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा ये वीडियो। और ये पेपर किस तरीके से आते हैं, वहाँ के रूल्स क्या होते हैं, मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत वीडियो यूज़फुल रहने वाली है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। ये रहा हमारा पेपर, मेरा था इंग्लिश सब्जेक्ट, तो मैंने इंग्लिश में पेपर दिया था। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है इंग्लिश, और यहाँ पे हमारा जो ये होता है बुकलेट नंबर दिया हुआ है। देखो ये बुकलेट नंबर होता है, ये हमारे पेपर का यहाँ पे बार कोड दिया हुआ होता है। और जो सेकंड ग्रेड का पेपर है ये, और ये 300 मार्क्स का होता है, ये 300 मार्क्स का आया था। तो चलो देखते हैं हम। हमारा जो SST नंबर 26 और टोटल क्वेश्चंस आते हैं हमारे इसमें 150। पेपर कोड आता है यहाँ पे लिखा हुआ, देखो पेपर कोड 34। पेपर कोड क्या है हमारा 34। इसके अंदर ये क्वेश्चन पेपर इतने मार्क्स का आता है। अब इसके अंदर से निकलता है हमारा OMR शीट। OMR शीट ये कैसे फिलअप करते हैं मैं बताती हूँ। ये देखो OMR शीट हमारी इस तरह आती है। अब इसके अंदर ये होता है कि ये दो तरीके से आती है। पहले ऊपर आता दिया हुआ रहता है ओरिजिनल पेपर, नीचे आती है हमारी ये फोटोकॉपी। तो हम इसको तो हम घर पे लेके आ सकते हैं, लेकिन जो इसका ऊपर का हिस्सा है ओरिजिनल OMR शीट जो होती है, वो हमारी जो टीचर्स होते हैं वहाँ पे जिनकी ड्यूटीज़ लगती है वो ले लेते हैं हमारे आंसर। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले पूछा है हमारे रोल नंबर, तो हमें ये रोल नंबर लिखना रहता है। यहाँ पे दूसरे में रहता है हमारी क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जो मैंने अभी क्वेश्चन पेपर पे बताया, जो बुकलेट नंबर दिया हुआ रहता है वो फिलअप यहाँ पे हमें करना है। और हमारा जो पेपर पेज कोड था 34, अभी बताया मैंने आपको पेज कोड था ना 34, वो लिखना रहता है यहाँ पे। ये तीनों बहुत अच्छे से फिलअप करना रहता है। और याद रखना कि ये जो सर्कल होता है ना, बहुत ध्यान से बनाने पड़ते हैं, बाहर नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, एकदम सर्कल एक्यूरेट रहना चाहिए। ये देखो यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, इसको 5 में डिवीज़न दिया गया है। देखो 5 में, तो हमारे जो आंसर्स है वो इन पे सही गोला बनाया जाता है 1 2 3 4। अगर आपका आंसर 1 है तो आप 1 पे गोला बनाइए, आपका आंसर 2 है तो 2 पे गोला बनाइए, अगर आपका आंसर 3 है तो 3 पे गोला बनाइए, और अगर आपका आंसर 4 है तो आप 4 पे गोला बनाइए। रही बात ये कि यदि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है तो गोले 5वें को गहरा करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डार्क ऑन द सर्कल 5 इफ क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्ट। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आपका जो 5th ऑप्शन है उस पर गोला बनाइए। इफ़ यू आर नॉट श्योर, इफ़ यू डोंट नो आंसर, तो आपको 5th पे गोला बनाना है, ये याद रखना है आपको। और इसके कुछ रूल्स भी है, रेगुलेशंस भी है, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। अगर आप सेकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। देख लीजिए, आप पूरी देखिए इस वीडियो को। और रही बात ये कि मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन में क्या क्या रूल्स है। ये देखिए OMR शीट के अंदर नीचे लास्ट में आपका नाम लिखना है और कौन सी डेट को ये एग्ज़ाम देने जा रहे हो वो लिखना है आपको यहाँ पे। ये देखो ये मेरा नाम लिखा हुआ है जैनब बानो, इंग्लिश सब्जेक्ट 17 जुलाई को मैंने ये 17 जुलाई को मैंने ये एग्ज़ाम दिया था इंग्लिश का पेपर। यहाँ पे जो हमारे जिनके टीचर्स की ड्यूटीज़ रहती है गवर्नमेंट स्कूल में जिनकी ड्यूटीज़ लगती है, वहाँ सिग्नेचर होता है। जो चेकअप के लिए आते हैं उनकी ड्यूटीज़, उनके लिए उनके साइन होते हैं, और यहाँ कैंडिडेट के साइन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे साइन होते हैं, हमारे साइन करना नहीं भूलना है। और हमारा साइन जो है वो मैच होना चाहिए जो हमारे एडमिट कार्ड पर जो सब पे लगा रहता है वो। अब मैं आपको इनके रूल्स बताती हूँ, रूल्स क्या है। तो हम रूल्स बताती हूँ। इसमें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, कैंडिडेट हु हैज़ नो डार्कन any of the 5 circle in more than 10% question shall be disqualified. Mobile phone or any other electronic gadget is the examination hall is strictly not allowed. कोई भी जो अपनी चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आप लड़कियों को स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि जो हेयर बैंड शुड बी नॉर्मल, जो अपनी इयरिंग्स आप पहन के नहीं जा सकते, नोज पिन आप पहन के नहीं जा सकते, जो डिजिटल वॉच होती है वो भी नहीं पहन के जा सकते, स्लीपर्स वहाँ खिलाए जाते हैं, स्लीपर शूज़ वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। यू शुड बी अ नॉर्मल इन अ फॉर्मल ड्रेस, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग की जाती है। ऑफकोर्स की जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हो आप, नॉर्मली तो ये होगा नहीं। तो रूल्स और रेगुलेशन का ध्यान रखिए। मैं भी गई थी, मुझे भी अपनी नोज पिन और इयरिंग्स खोलना पड़ा था वहाँ पे, तो आप इस ध्यान रखिए। और अगर आपको RPSC के द्वारा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में एग्ज़ाम में कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं। और प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे इतनी हेल्प करते हो, मेरे जो फॉलोवर्स हैं वो बहुत माशाल्लाह बहुत ही कम टाइम में वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको एडमिट कार्ड
में क्या क्या करना होगा, वहाँ पे क्या क्या लेके जाना है। जब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि लोग पूछते हैं मुझे कमेंट में कि आप जब एक गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो रीड का एग्ज़ाम हो, मैंने सब दिए, रीड का भी दिया है, सेकंड ग्रेड का भी दिया है, तो आई हैव अ नॉलेज एंड आई हैव एक्सपीरियंस। तो मैं वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले आधार कार्ड आपको हमेशा लेके जाना है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आधार कार्ड आपको लेके जाना है, वो है। और एडमिट कार्ड लेके जाना है, और आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो लेके जानी है, कभी भी कोई मांग लेता है। और एडमिट कार्ड पे वो वहीं पे जाके आपको पेस्ट करना होगा, फेविकॉल, वहाँ पे फेविकॉल फेविस्टिक दिया जाता है स्कूल्स में, वहीं पे जाके आपको पेस्ट करना होगा अपना। और वो मैं आपको दिखाती हूँ कि सेकंड ग्रेड का एडमिट कार्ड कैसे होता है, फ़ोटो कहाँ लगाई जाती है, और वो हमसे क्या लेते हैं वहाँ पे उसमें। ये देखो गाइस, ये मेरे 2 एडमिट कार्ड है। जब मैं सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने गई थी तब मैंने 2 एडमिट कार्ड कढ़वाए थे, क्योंकि मेरे 2 एग्ज़ाम थे। फर्स्ट मेरा एग्ज़ाम था जनरल अवेयरनेस का, और सेकंड मेरा एग्ज़ाम था इंग्लिश का, जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, इसलिए मैंने 2 एडमिट कार्ड कढ़वाए थे। ये बड़ा था, लेकिन जो नीचे का पार्ट होता है ना, वो वहाँ ले लेते हैं टीचर्स। वहाँ पर उसमें हम क्या करते हैं, अपना फ़ोटो चिपका के और अपना सिग्नेचर करवा के, और इंग्लिश के नीचे यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब है, और हम ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, वो उस लैंग्वेज में लिखना रहता है वहाँ पे। तो जो नीचे का जो ये पार्ट होता है ना, नीचे के जो पेपर होते हैं हाफ वो वहाँ के सर फाड़ के ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखो, ये देखो एडमिट कार्ड ऐसे दिखता है एकदम, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसको यहाँ से फाड़िए। इसके नीचे पेपर रहता है, उसमें हम फ़ोटो चिपकाते हैं और अपना अंगूठा लगाते हैं। अंगूठा लगाते वक्त खास कर ध्यान रखिए, आप अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करेंगे, आप अपने हैंड लेफ्ट वाला यूज़ करेंगे प्रिंट अंगूठा लगाते वक्त। इसके नीचे अंगूठा लगाया जाता है। वहाँ पे अक्सर सेकंड ग्रेड में लड़कियों ने बहुत सारी गलती की, अपना राइट हैंड दे दिया। राइट हैंड आपको नहीं देना है, लेफ्ट हैंड देना है आपको। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको आधार कार्ड लेके जाना है, ब्लू पेन लेके जाना है जो बोल और ट्रांसपेरेंट ना हो, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ ले जानी है। आपके जितने एग्ज़ाम है उतने आपके एडमिट कार्ड होने चाहिए आपके पास में, और फ़ोटो चिपका के नहीं ले जाना है, फ़ोटो वहीं चिपकाना है उनके सामने, वो दे देंगे फेविस्टिक, आप फिक्र ना करें। रही बात ये है कि जो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम की जो क्वेश्चन है, आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और हो सके तो इतना भी नहीं कि आपको पूरे आंसर करके आने हैं, आपको आए वही करना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 10% क्वेश्चन आपको मतलब छोड़ने, मतलब आपको 5th वाला भी सर्कल करना है, वरना आप डिसक्वालीफाइड किए जाओगे। जितने आपके क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग 10%, ये नहीं कि सारे करके आ जाओ, तुक्का मार के आ जाओ, तुक्का नहीं मारना है, जो आता है वही अटैम्प्ट करना है। तो 100 में से अगर आपको 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 ही करके आना है, 60 ही करके आना है, ये नहीं कि बाकी पे आप तुक्का लगा के आ जाओ, क्योंकि ये डिसक्वालीफाइड माना जाएगा। वरना आपको जो आता है वही करना है, और ज़बरदस्ती का आपको फिलअप नहीं करना है। और जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट, और जिनको हेल्प चाहिए वो मुझे DM कर सकते हैं, मैं उनको हेल्प करूँगी इंशाल्लाह। और दुआ कीजिए, मेरा जो रिजल्ट है सितंबर में आने वाला है, RPSC सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम, और जिसको हेल्प चाहिए आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई स्टूडेंट्स। तो अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।